नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज सुप्रीम कोर्ट में एक राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारियों की तरफ से एक अवमानना का नोटिस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्यवाही की उसके विषय में बात करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान के अधिकारियों द्वारा संपत्ति के अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह संक्रमण फैल रहा है और उच्चतम न्यायालय ने एक जो अवमानना का नोटिस जारी किया था उस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति श्री BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवई साहब ने ये सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। जज ने कहा, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? यहाँ पर याचिका 1 साल बाद भी नहीं आती। जवाब में संजय हेगड़े ने कहा कि न्यायालय ने पहले ही 2 समान याचिकाओं में नोटिस जारी कर दिया है जो महीने के अंत में आने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में संपत्ति पर याचिकाकर्ताओं के शीर्षक के रूप में न्यायालय का आदेश मौजूद था और संबंधित नियमितीकरण राशि का भुगतान किया गया था। साथ ही अधिकारियों को सभी तथ्यों का विवरण देते हुए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी अगले महीने संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद कलेक्टर ने मना कर दिया। कभी कभी कलेक्टर जो युवा होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, ऐसे समय होते हैं जब केवल उच्च न्यायालय जाना पर्याप्त नहीं होता, अर्थात उच्चतम न्यायालय में जाना ही पड़ता है। यदि आप उनसे आचरण के विषय में स्पष्टीकरण मांगेंगे तो वो नहीं देते। वरिष्ठ वकील साहब ने आगे दावा किया कि ये जो संक्रमण है ये न्यायालय के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन करते हुए तोड़ फोड़ फैलाता हुआ प्रतीत होता है। चाहे हम कुछ भी करें, हमारे प्रयास कुछ भी हों, कभी कभी ऐसा सोचते हैं लगभग अंग्रेजी वाक्यांश पानी पर लिखा हुआ जो आसानी से भुला दिया जाए, अर्थात पानी पर कोई इबारत लिखी नहीं जा सकती, जैसा हम अपना सिर पीटते रहते हैं। अर्थात ये जो उन्होंने खीज वाली बात कही, कई बार खीज हो जाती है। अंततः पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया इस तर्क के जवाब में कि पास का पशु चिकित्सालय उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है जिस पर कभी ध्वस्त संपत्ति थी। इसने यह भी आदेश दिया कि साइट पर यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। AOR अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में राजस्थान के जैसलमेर में पशु चिकित्सालय के पास एयरफोर्स रोड पर एक संपत्ति को ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व की मान्यता देने वाली न्यायालय के आदेश और
अधिकारियों को नियमितीकरण राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद उक्त संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। प्रतिवादियों ने माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण अवहेलना की तथा उक्त संपत्ति को ध्वस्त करने से पूर्व सुनवाई के लिए पूर्व सूचना या अवसर प्रदान करने में विफल रहे, जबकि इसका स्वामित्व याचिकाकर्ता के पास था तथा इसकी पुष्टि समझौता विलेख दिनांक 19/11/2013 के आदेश द्वारा की जा चुकी है। आरोप सुनकर प्रतिवादी अधिकारियों ने 21 जनवरी को याचिकाकर्ताओं की संपत्ति पर अतिक्रमण किया है और कहा इसे तुरंत खाली कर दिया जाए, क्योंकि यह पास के पशु चिकित्सालय की संपत्ति है। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों को संबंधित कानूनी दस्तावेज दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने न्यायालय के 13 नवंबर के फैसले की ओर इशारा करते हुए कानूनी नोटिस भी दिया, जिसमें विध्वंस से पहले अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे, लेकिन इसका अनुपालन करने के बजाय प्रतिवादियों ने माननीय न्यायालय के अधिकार की जानबूझकर अवहेलना की और अगले ही दिन यानी 22/1/2025 को लगभग 11 बजे उक्त संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी वैध नोटिस के ये तोड़फोड़ की गई और न्यायालय के पास 13 नवंबर के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका कहना है कि अगर इस तरह से घोर उल्लंघन को अनदेखा किया गया तो इससे न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, मतलब विश्वसनीयता जो है वो डगमगा जाएगी। उक्त विध्वंस एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि ये अवज्ञा का एक सोचा समझा कृत्य है, जो आम तौर पर, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकारें न्यायालय की अवहेलना करती हुई नजर आती हैं। जैसे कि अभी तमिलनाडु के गवर्नर साहब के विषय में बात कही गई, तो गवर्नर भी इस तरह के बिहेव करते हैं, ये बहुत सीरियस बात है। उक्त विध्वंस एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि अवज्ञा का एक सोचा समझा कृत्य था, जिसने एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों ने इस माननीय न्यायालय के आदेशों को खुलेआम बिल्कुल स्पष्टता अवहेलना की है। अगर इस तरह की घोर अवमानना को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो इससे इस माननीय न्यायालय के अधिकार में जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और अराजकता की ओर बढ़ावा मिलेगा। ये जो हमने आपको सरकारों की बात बताई है, तो ये आम बात हो गई है कि सरकारों के अधिकारी जो होते हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो अपने आप को उस राज्य का तुर्रम खां मानते हैं। अर्थात जो वहाँ के इलेक्टेड एमएलए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी बातों की भी अवहेलना अक्सर की जाती है और इसको बढ़ावा देती है वो है बीजेपी सरकारें। तो मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अगर हम न्यायाधीशों की जो ऑर्डर्स होते हैं या जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हमें ऑर्डर्स करते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको ओवररूल करते हुए उनकी अवमानना करते हैं, तो ये जानबूझकर किया गया कृत्य माना जाएगा। अर्थात हमारे मन में कानून के प्रति कोई ना तो श्रद्धा है और ना हम, क्योंकि उच्छृंख हैं, हम उद्दंड हैं, इसलिए हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनकी अवहेलना करते हुए अपने मन में आई हुई बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा मानना ये है कि इस विषय में न्यायालय को सख्त से सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए तो इस प्रकार के आदेशों को
ना मानने का एग्जाम्पल पेश करते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि हम न्यायालय की परवाह नहीं करते। ऐसों को जेल, दंड और अर्थ का भी दंड देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें आपकी मॉरल और मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बात, आपकी बात दूर तक जाएगी, ज़्यादा लोग इन बातों को सुन पाएंगे और वो अपडेट हम जो देते हैं उसको गंभीरता से लेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।